रांची में अंश और अंशिका के अपहरण और फिर सुरक्षित बरामदगी के बाद अब शहर में कैरव और कन्हैया के लापता होने की खबरें जोर पकड़ रही हैं। जहां कन्हैया 58 दिनों से गायब है और उनकी मां गुहार लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ कैरव के मामले की भी तलाश लगातार जारी है। यह स्थिति रांची में बच्चों से लेकर युवाओं तक की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हुई दिखाई पड़ रही है। उद्यमी देवांग गांधी के पुत्र कैरव गांधी के अपहरण को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस किसी ठोस नतीजे पर अब तक नहीं पहुंच पाई है। जांच की सबसे अहम कड़ी बने 22 मिनट के गैप को सुलझाने में पुलिस टीम लगातार काम कर रही है, जिसे इस पूरे अपहरण कांड का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 22 मिनट के गैप का इस अपहरण से क्या जुड़ाव है। दरअसल पुलिस के अनुसार कैरव गांधी का अपहरण पुलिस का स्टिकर लगी स्कॉर्पियो से किया गया था। यह स्कॉर्पियो 13 जनवरी को दोपहर लगभग 1:30 बजे पाटा टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इसके बाद यही गाड़ी करीब 22 मिनट बाद पाटा टोल से लगभग 2 किलोमीटर दूर जोयदा स्थित एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देती है। इसमें सबसे अहम बात यह होती है कि होटल के कैमरे में देखी स्कॉर्पियो पर पुलिस का स्टिकर नहीं था। अब महज 2 किलोमीटर दूरी तय करने में 22 मिनट लगने को लेकर पुलिस को गंभीर शक हो रहा है। जांच एजेंसियों को यह आशंका है कि इन 22 मिनटों के दौरान अपहरणकर्ताओं ने गाड़ी कहीं रोककर स्कॉर्पियो से पुलिस का स्टिकर तो नहीं हटा दिया। कैरव गांधी को दूसरी गाड़ी में बिठाया और फिर उन्हें रांची की ओर भेज दिया। बिना स्टिकर वाली स्कॉर्पियो भी उसी दिशा में निकल गई। बस इसी कड़ी को जोड़ने के लिए पुलिस ने होटल समेत NH 33 पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए। इतना ही नहीं, इस अपहरण मामले में पुलिस की जांच का फोकस अब बिहार के हाजीपुर गैंग पर भी है। शुक्रवार की अगर हम बात करें तो झारखंड पुलिस की जो विशेष टीम है वो हाजीपुर, पटना और आसपास के इलाकों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि इस कांड में हाजीपुर के कुख्यात अरविंद गिरोह की भूमिका हो सकती है। हालांकि बताया तो ये भी जा रहा है कि इस गिरोह का नेटवर्क बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, लेकिन लगातार दबिश के बावजूद अब तक पुलिस को कोई भी ठोस सफलता नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं, संदेह के आधार पर जेमको के 3 युवकों से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ छोटू यादव गिरोह पर भी पुलिस की पारखी नजर बनी हुई है। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ शुक्रवार को कैरव गांधी के सर्किट हाउस एरिया स्थित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कैरव के पिता देवांग गांधी और अन्य परिजनों से मुलाकात की। संजय ने कैरव गांधी के अपहरण की घटना को बहुत ही निंदनीय बताते हुए झारखंड की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को विधि व्यवस्था संभालने की सीख उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार से लेनी चाहिए। संजय सेठ ने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड बिल्कुल बंगाल की राह पर बढ़ रहा है, जहां अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। संजय सेठ ने ये उम्मीद जताई कि SSP के प्रयासों से कैरव गांधी सकुशल वापस अपने घर को लौट आएंगे। हालांकि अंत में उन्होंने एक सवाल अपने राज्य सरकार पर डालते हुए ये तक कह डाला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश जाकर निवेश आमंत्रित करते हैं, लेकिन ऐसी कानून व्यवस्था में कोई पूंजीपति झारखंड भला क्यों ही आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।